Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your topic exponents and powers. Okay champions, तो फटाफट से देख लीजिए यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है continuously updating and running है. You can check there. If you have any doubt, you can comment on our comment box. Okay champions, तो फटाफट से पेन और कॉपी उठा लीजिए, मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. So let's स्टार्ट. इससे पहले हम एक्सपोनेंट पावर के सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं बच्चों, है ना. आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो इजी लेवल से हायर लेवल तक सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं. और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट लेक्चर में कि मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल बेसिक इसका यूज कहाँ कहाँ है. तो फटाफट से रेडी हो जाइए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए, है ना. तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं बच्चों. इजी क्वेश्चंस पहले करें, है ना. चलिए फटाफट से करेंगे, एकदम फास्ट. आप लोग भी मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके फटाफट से सॉल्व करेंगे, ठीक है. चलिए सबसे पहले आपको दो चीज़ बता देता हूँ बच्चों, जो कि आप लोग बचपन में पढ़ के आए हैं. एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना. ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, कि कोई एक नंबर है, उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको बोला जाता है, कोई एक ऐसा नंबर, मतलब कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वी विल गेट द आंसर 1. ठीक है, आंसर मस्ट बी 1. तो कौन सा होगा. 2 है, जैसे मैंने मान लो एक नंबर 2 दे दिया आपको. आप तो बताइए कि 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि आंसर 1 आना चाहिए. 1/2 करूंगा, 1/2 करूंगा, है ना. तभी तो ये देखो 2 कैंसल आउट होके क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1/2. और 1/2 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. समझ में आया बच्चों, क्लियर है. चलिए, वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे -1/3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, -1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो अगेन मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, है ना. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि हमको 1 मिलेगा. तो आप बोलोगे सर 3, ठीक है, आपने 3 को कैंसल आउट कर दिया, तो आपका आंसर 1 आया कि -1 आया, -1 आया. पर हमको तो 1 चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको -3 लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस होके प्लस होगा. तो माइनस साइन भी आपको देखना है यहाँ पे, है ना. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन भी चेक करना है. तो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, -1/3 का -3 का -1/3. क्लियर है, पक्का. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर. सेकेंड है आपका एडिटिव इनवर्स, वो भी बता देता हूँ बच्चों आपको, है ना. एडिटिव इनवर्स किसको बोला जाता है, दो ऐसे नंबर जिसको ऐड करने पर आंसर विल बी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. दो ऐसे नंबर्स इसको ऐड करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो जैसे कि मान लो फिर से मैं अगेन ले लेता हूं 2. अब मैं 2 में क्या ऐड करूं यहाँ पे कि आंसर 0 आए, तो क्या ऐड करेंगे, 0 आएगा, -2. वेरी सिंपल, है ना. देखो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में समझिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता है, साइन सेम रहता है. देखो प्लस था तो प्लस ही लिया हमने, माइनस था तो माइनस ही लिया. बट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं, नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं. एडिटिव इनवर्स में उसी का जस्ट उल्टा. एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, बट नंबर रेसिप्रोकल नहीं होते, नंबर एज इट इज रहता है. 2 का 2 है नंबर, सिर्फ साइन चेंज हो गया. इसका साइन प्लस है तो इसका माइनस, तभी तो प्लस माइनस होगा, 2 - 2 कितना होगा, 0 होगा. तो फटाक से एक क्वेश्चन करके बताइए, -1/3. चलिए बताइए इसमें क्या ऐड करेंगे कि 0 आएगा, फटाक से बताइए. देखो मैंने बोला कि साइन चेंज हो जाता है
तो ये माइनस हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे अब मैं जो भी लूंगा वो प्लस में लूंगा, है ना। और नंबर चेंज होता है क्या? नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/3, वेरी सिंपल। तो -1/3 और +1/3 विल बी 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स समझ में आया। आई एम रिपीटिंग अगेन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलेंगे? जहां पे क्या होगा आपका, जहां पे क्या होगा, नंबर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा पर साइन चेंज नहीं होगा, साइन सेम रहेगा। एडिटिव इनवर्स में जस्ट उल्टा, नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम रहेंगे पर साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव में साइन चेंज नहीं होगा, नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। एडिटिव में नंबर सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। वेरी क्लियर? ओके, तो अब क्वेश्चंस की झड़ी लगाते हैं हम, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ 3⁴, 3⁴ की वैल्यू क्या होगी? फटाफट से बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 × 3 × 3 × 3, है ना, 3 × 3 × 3, आंसर विल बी ओके चैंपियंस। तो 3 × 3 × 3 × 3 को आंसर कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा कितना होगा? 81। सबका आंसर आ गया था। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125⁵ + 5² कितना आएगा आंसर इसका? बताइए, जल्दी से बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए आंसर। कितना आया आंसर? 25 आया आंसर? नहीं, आंसर विल बी 26। हाउ? किसी का भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 × 5 दैट इज 25। तो 25 + 1 कितना होगा? 26। किसी का भी पावर, दुनिया में किसी का भी पावर 0 हो गया मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। याद रखिए, ठीक है। चलिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अभी मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2⁻³ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। 2⁻³ मतलब 2⁻, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नंबर जो है रेसिप्रोकल हो जाता है बट साइन सेम रहता है, तो इसका साइन क्या है? माइनस? नहीं बेटा, ये तो पावर का साइन है। नंबर का साइन तो पॉजिटिव है ना, नंबर का साइन उसके सामने रहता है, कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन है। तो देखो हमने प्लस ही लिखा। अब पावर जो है रेसिप्रोकल करना है हमको, तो पावर का साइन, रेसिप्रोकल में पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, 2⁻³ को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a⁻n को हम क्या लिखते हैं? 1/a⁴n लिखते हैं। पावर पॉजिटिव हो जाता है तो इसको लिख दो 1/2⁻3, है ना। तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2⁻3। वेरी सिंपल, ये कैंसल आउट होकर आपको मिल जाएगा 1। समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फटाफट से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट 4th नंबर, 11⁴ into 11⁻⁻2 व्हाट इज योर आंसर? टेल मी फास्ट। आंसर विल बी 121। सर इतना जल्दी कैसे? वेट अ मिनट, देखिए बेस सेम है, एक बार लिख दो। दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। नहीं पता सर ये क्या बोल रहे हैं आप, ये सब तो हमको आता ही नहीं है। तो पिछला लेक्चर देख के आओ बच्चों, पिछला लेक्चर देख के आओ। बेस सेम है तो उसको एक बार लिख दो, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 4 प्लस यहाँ पे -2 है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 4 - 2 दैट विल बी 11⁻², मतलब 11 × 11 जिसकी वैल्यू होती है कितनी? 121। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/7⁻⁻4। फास्ट तो नहीं हो रहा? फास्ट हो रहा है तो स्लो कर लो, यूट्यूब का जो है इंटू लेस 2 करके, है ना। स्लो देखो आप लेक्चर को अगर फास्ट हो रहा है तो, है ना। तो 1/7⁻⁻4 इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा आंसर यहाँ पे बताइए। तो इसको मैं सबसे पहले तो पॉजिटिव बनाऊंगा, है ना। इसका उल्टा भी वाइस वर्सा भी होता है। तो 7⁻⁻4 है तो ऊपर ले जाऊंगा 7⁻4। अब 7 को 4 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 to the power 5 into 2 to the power 3 into 2 to the power minus 6. टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर, क्या आएगा बताइए। ट्राई योर सेल्फ, ट्राई बाय ओन सेल्फ, जल्दी से ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर। मैं बताऊं कितना आएगा, मैं बताऊं कितना आएगा, 2 to the power 7 आएगा। सर कैसे, देखिए फिर से, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 2, उसका होल टू द पावर 5 हो जाएगा। ये देखो इन दोनों का बेस सेम है, तो इसको ऐसे रहने दो, अभी मत सॉल्व करो, सबको एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे रहने दो। पावर के ऊपर पावर, a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n। पावर के ऊपर पावर जब भी होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर माइनस 6। अब देखो तीनों का बेस क्या है, सेम है, तो एक बार लिख दो। तीनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 10 + 3 प्लस माइनस माइनस 6, 10 में से 6 गया 4, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7। तो 2 टू द पावर 7 इज योर आंसर। और आपको इलेबोरेट करना है तो 2 को 7 टाइम्स लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। वैसे 2 टू द पावर 5 होता है 32, 2 टू द पावर 6 होता है 64, 2 टू द पावर 7 आपका आएगा 128। 128 इज योर आंसर। देखो मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया, वेरी फास्ट। कैसे सर, कैसे होगा, आपसे भी होगा, डोंट वरी, पहले आप एक्सपोनेंट पावर सीख तो जाओ, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1/3 होल टू द पावर -5 इंटू 1/3 होल टू द पावर 4 इंटू 3 होल टू द पावर -2। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से ट्राई कीजिए और आंसर को कमेंट कीजिए। कमेंट योर आंसर डियर वंस, कमेंट योर आंसर फास्टली, फास्ट फिंगर फर्स्ट, है ना। चलिए जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8। आज मज़ा आ रहा है क्वेश्चन की झड़ियाँ लगाने में। चलिए क्वेश्चन की झड़ियाँ लगाई हैं हमने आज, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इजी से टफ पे जाएंगे। ठीक है, हो गया, आया आंसर, नहीं आया जिसका आगे वो वाला ट्राई कीजिए जब तक, है ना। और जिसका नहीं आया यहाँ पे ध्यान दो। देखो 1/3 होल टू द पावर -5 है। जब भी नेगेटिव पावर होता है तो मैंने बताया है कि उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कर दो, नंबर को रेसिप्रोकल कर दो। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 होल टू द पावर 5 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप चाहो तो कर लो, इसको 3 लिख दो बेस सेम करने के लिए, तो ये -4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे तो है ही 3, तो इसको चेंज ही मत करो, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बेस देखो सबका सेम हो गया, सॉरी -2 है ना, यहाँ पे -2 है, 3 ही लिख रहे हैं ना हम, बेस चेंज नहीं कर रहे हैं, रेसिप्रोकल नहीं कर रहे। बेस सेम है 3, ऊपर पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो 5 + -4 प्लस -2, -4 और -2 कितना हो जाएगा -6, और 5 - 6 कितना होता है -1, मतलब 1/3 इज योर आंसर। फटाक से रेज योर हैंड्स की किसका किसका 1/3 आया था, जल्दी से बताइए, रेज योर हैंड्स। अरे कमेंट में इमोजी यूज कर लो यार, सर कैसे करें, कई बच्चों का तो ये आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए 3/7 है ना, 3/7, लेट मी चेक द क्वेश्चन, करेक्ट, 3/7 होल टू द पावर 4। अब क्या हम इसको भी 3/7 बना सकते हैं सर, तो बिल्कुल बना सकते हैं। इसको 3/7 लिख दो, पावर का साइन चेंज कर दो, नंबर जैसी रेसिप्रोकल होगा पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको 7 कर दो तो आपका पावर क्या हो जाएगा, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया तो। अब देखो इन दोनों का बेस सेम हो गया, 3 टू द पावर 3/7 होल टू द पावर, देखो बेस सेम, एक बार लिख दिया हमने, बीच में मल्टीप्लिकेशन मतलब पावर विल बी ऐड, +- -2 × 7 स्क्वायर, ठीक है।
4 माइनस 2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो 3/7 का होल स्क्वायर आया इंटू 7 स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि a/b होल टू द पावर m जब भी होता है तो a टू द पावर m और b टू द पावर m ये लग जाता है, तो यहाँ पे लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 का स्क्वायर मतलब 9। यू विल गेट योर आंसर 9। जिसका जिसका करेक्ट है यार रेज योर हैंड्स, अरे रेज योर हैंड्स भाई। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए 5 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर माइनस 8 इंटू 5 टू द पावर माइनस 6। चलिए फटाक से कमेंट कीजिए आंसर, फटाक से कमेंट कीजिए। बना क्या, नहीं बना, अरे का इच्छा नहीं बना बाबा। देखिए यहाँ पे देखिए बेस सेम है, एक बार लिख दो। दोनों के बीच में क्या है, डिवीजन है, और डिवीजन में क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे मैं -2 लिखूंगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस हटे तो उसको ब्रैकेट में लिख दूंगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे 5 टू द पावर माइनस 6। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 माइनस 2 कितना आएगा, 8 माइनस 2 आएगा 6, 5 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर माइनस 6। अगेन देखो बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस 6, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 0। दैट मीन्स आंसर विल बी 1, 0 नहीं, पावर 0 1 बच्चों, पावर 0 मतलब होल आंसर विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 10, चलो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ भाजा, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ भाया, ये करके दिखाओ। चलिए करके दिखाइए। 13 पावर 0 प्लस 4 टू द पावर माइनस 3 इंटू 8 टू द पावर 2। चलिए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट योर आंसर फास्ट। हो गया क्या, अरे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो यार। चलिए नहीं हुआ, यहाँ पे देखो 13 पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू हो गई 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 टू द पावर 4/3, 1/4 टू पावर 3, सॉरी उल्टा बोल रहा था मैं, 1/4 टू द पावर 3। रेसिप्रोकल कर दिया, वेरी सिंपल, पावर पॉजिटिव हो गया, इनटू 8 टू द पावर 2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3। एलसीएम ले लिए तो 4 टू पावर 3 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको 8 इंटू 8 लिख दूँ, और 4 टू पावर 3 को मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख देता हूँ। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 से कैंसल आउट। 4 टू द पावर 3 का आंसर कितना होता है, 64 है ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 प्लस 1 कितना आएगा, आंसर विल बी 65। 65 इज योर आंसर। जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इफ यू वांट टू नोट, अदरवाइज आई हैव टू रब दिस। थंबनेल देख के लालच में आ गए ना बच्चों कि एक ही वीडियो में सब मिल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल डियर, है ना। थंबनेल देख के जबरदस्ती आप अपना टाइम वेस्ट मत किया करो। थंबनेल देखिए, बिल्कुल उसको एंटर कीजिए, प्ले कीजिए वीडियो को। अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है वीडियो तो ज़रूर देखिए, ठीक है, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत किया करो। क्लियर है, तो कुछ नहीं करना है, थंबनेल के पीछे नहीं भागना है, मेहनत करना है। पिछला लेक्चर नहीं देख के आए हो तो देख के आओ, तभी आपको आज की लेक्चर के क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। एक वीडियो और 10 मिनट की वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर कर देना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो तो टाइम पास हो जाता है और कुछ नहीं हो जाता है। हम बैठे बैठे यहाँ पे वीडियो देखते हैं, बढ़िया 10 मिनट देखे, मज़ा आ गया, क्या पढ़ाए सर, लाइक भी कर दिए, सब्सक्राइब भी कर दिए, बाद में उसका यूज़ हुआ, कोई यूज़ नहीं। समझ में आया, तो कभी भी 10 मिनट में हम ये चीज़ सिखा देंगे, वो चीज़ सिखा देंगे, उस उनके पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस हुए थे हमारा, 10 क्वेश्चंस हुए थे, है ना। चलिए और क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, 3 टू द पावर -5 इंटू 1/3 टू द पावर होल टू द पावर 2
इंटू 1/3 होल टू द पावर -8, ठीक है, होल टू द पावर -8। फटाक से सॉल्व कीजिए जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट डाउन कर देता हूँ। चलिए चलिए जल्दी करिए। हैव यू गॉट योर आंसर? हैव यू गॉट द आंसर डियर? कमेंट कीजिए डियर। चलिए, हैव यू गॉट द आंसर? नहीं बना? जिनका बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जिनका नहीं बना वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, तो चाहो तो आप सबको 3 कर दो, चाहो तो आप 1/3 कर दो, एज योर विश। तो मैं 3 बना देता हूँ सबको, है ना। तो यहाँ पे ये -5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 टू द पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 टू द पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि -8 है, सबका साइन चेंज हो गया पावर का, है ना। रेसिप्रोकल जैसे ही लिखते हैं किसी भी नंबर का, उसका पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस जो है वो माइनस में हो जाता है, माइनस जो है प्लस में हो जाता है, ये चीज़ याद रखिए। अब सबका बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो -5 लिखा मैंने, प्लस माइनस -2 होगा और +8, 5 और 2 कितना हो जाएगा, -7, और -7 + 8 कितना होता है, 1, तो 3 टू द पावर 1, आंसर इज 3। जिसका जिसका आंसर आया है फटाक से रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स फटाफट। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये 7/2, देखो सबसे पहले तो पावर के ऊपर पावर है बच्चों, तो पावर के ऊपर पावर जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 × 4 कितना होगा, -8, इसका 7/2, 4 × -2 कितना होगा, -8, ठीक है। अब चाहो तो आप 2/7 को 7/2 कर दो, चाहो तो आप 7/2 को 2/7 कर दो, किसी एक को चेंज कर दो। 2/7 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपरली सॉल्व होगा, इसलिए इसको भी प्रॉपर बना देते हैं। 2/7 -8 का क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब देखो बेस सेम हो गया, 2/7 -8 + 8 कितना आएगा, पावर में 0 आ जाएगा, तो 2/7 पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। चलिए इतने हो गए, तो ये तो करके दिखा दो बस, आप ये करके दिखा दो। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 243 गिवन है आपको, तो बोल रहे हैं कि x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताइए। तो ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, चलो एक बार ट्राई कर लो, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, बनता है कि नहीं। चलिए इधर देखिए, 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x। अब ये 243 को आपको 3 टू द पावर में लाना है, तो कैसे लेके आएंगे, इधर हमारा 3 टू द पावर x है और इधर भी हमको 3 टू द पावर के फॉर्म में अगर मिल गया नंबर तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको ट्राई करना है, तो कैसे करेंगे, 243 को आप क्या करो, फैक्टराइज कर दो। तो जैसे ही फैक्टराइज करोगे, कैसे फैक्टराइज करना आता है कि नहीं आता है, अब वो भी मुझे सिखाना पड़ेगा बच्चों, वो भी नहीं आता आपको। ये ऐसा फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ। अब ये चीज़, ये भी एक रूल याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, जब भी बेस सेम हो और उनके बीच क्या हो, इक्वल का साइन हो, तो उनके पावर्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब भी बेस सेम हो और उनके बीच में इक्वल का साइन हो तो उनके पावर्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़े, और भी क्वेश्चंस है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ बच्चों में आज, ठीक है, बहुत सारे, बहुत मतलब बहुत सारे, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आज, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 9-10 तक तो आपका एक्सपोनेंट पावर इतना ज़बरदस्त हो जाएगा आज के लेक्चर के बाद, 9-10 तक आपका एक्सपोनेंट पावर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर के बाद से, अभी तक तो हो गया होगा। 14
2 to the power -1 माइनस 4 to the power -1 होल टू द पावर 2। फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, क्या आएगा आंसर। फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, क्या आएगा आंसर। चलिए, नहीं किया आपने ट्राई? अरे ट्राई किया करो ना यार, कैसे करते हो। सबसे पहले पावर है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। माइनस इसको रेसिप्रोकल कर दो 4, पावर के ऊपर पावर होता है तो यहाँ पे -1 × 2 मत कर देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है। इनटू होता तो हम कर सकते थे, माइनस से प्लस हो जाएगा तो हमको पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए 2 to the power -1 था तो उसको मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए 2 को रेसिप्रोकल कर दिया, 1/2 लिख दिया और 4 को 1/4 लिख दिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम आएगा 4, तो 4 आएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा -1 होल टू द पावर 2, मतलब 1/4 होल टू द पावर 2, मतलब 1/16 इज योर आंसर। जिसका जिसका आया था रेज योर हैंड्स। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 × 3 to the power n इज इक्वल टू 3 to the power 6। तो n की वैल्यू बताइए, ठीक है। और बताइए, और क्वेश्चन फटाफट से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। 3 to the power 0, 4 to the power 0, 5 to the power 0, इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। ठीक है कि नहीं? चलिए और बताइए, और बताइए। और सब बढ़िया ऐसे बोलेंगे बच्चे, और बताइए बोल रहा हूँ तो, और सब बढ़िया, ठीक है। इसको P/Q के फॉर्म में चेंज करना है, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पावर्स के फॉर्म में चेंज करना है, 144 169, इसको पावर्स के फॉर्म में चेंज करना है, फ्रैक्शन के पावर्स के फॉर्म में। चलिए और क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 लास्ट, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। तो क्या सर सिर्फ इतनी क्वेश्चन है? नहीं, हम और क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। ये क्या सर बनाया है सांप जैसा, ये पता है कि नहीं क्या है? ये कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 20, -1/2 होल टू द पावर 5 इंटू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 होल स्क्वायर। चलिए बताइए, अब ये बना, n की वैल्यू आई? नहीं आई ना? नहीं आई। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को, इंटू 3 to the power n इज इक्वल टू 3 to the power 6। अब इसको देखो, बेस से में एक बार लिख दो, पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो 2 + n हो गया इज इक्वल टू 3 to the power 6। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी बेस सेम हो जाए और उनके बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर्स भी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाते हैं। तो 2 + n इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स 2 को तो ट्रांसपोज करोगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई। इसका आंसर बताओ यार, ये तो बहुत इजी है। कितना है आंसर? 3 + 4 7 + 5 12। आया कि नहीं आया 12? दैट इज रॉन्ग। कितना आएगा आंसर? 1 + 1 + 1 दैट इज 3। इसका पावर भी 0 है तो इसकी वैल्यू 1, पावर 0 1, पावर 0 1, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। अरे वेरी सिंपल यार, इसको 3 बार लिख के इंटू कर दो, है ना। -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, तो एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, मतलब ओवरऑल आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। 3 3 3 9 9 3 27, नीचे कितना आ जाएगा? 8 आ गया P/Q के फॉर्म में। पहले एक्सपोनेंट के फॉर्म में था, अब ये P/Q के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब ये देखो, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? बताओ बताओ, फटाक से बताओ, कैसे लिखेंगे बाबा? कैसे? 144 को फैक्टराइज कर दो तो आपको मिल जाएगा 12 × 12, है ना। 169 जो है वो 13 × 13, पर माइनस भी दिया हुआ है। 4 3 12, 4 3 12। नो 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 नो,
माइनस बाहर रहने देते हैं, तो माइनस और 12/13 का होल स्क्वायर बन गया पावर के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, ठीक है, इसीलिए अलग अलग ब्रैकेट। अब इसको हम एक एक ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बड़ा वाला ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे, तो -2 इंटू -1 कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर, 1/1 टू द पावर 4, है ना, a/b होल टू द पावर m। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर m/ b टू द पावर m। तो 1 टू द पावर 4/3 टू द पावर 4, 1/4 मतलब 1 आ जाएगा। 1 को जितनी बार लिख के इंटू करो आंसर 1 ही आना है। और 3 टू द पावर 4 कितना आता है बच्चों, 3 टू द पावर 4 81 आता है ना, तो 81, 1/81 इज योर आंसर। इसको बताइए, इसको बताइए तो बहुत सिंपल है यार। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे इसको 1/2 को 2 लिख देते हैं और पॉजिटिव बना देते हैं। -1/2 है ना, -1/2 को 2 लिख देते हैं और पॉजिटिव बना देते हैं। मैंने क्या बोला, रेसिप्रोकल करने से पावर का साइन चेंज होता है, नंबर का साइन चेंज नहीं होता बच्चों, नंबर का साइन चेंज नहीं होता है। समझ में आया? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो सबसे पहले इसको क्या करो, -1 होल टू द पावर 5 लिखो। देखो -1 का 5 करोगे, इसको सॉल्व करके देखो, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 माइनस माइनस, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, -1 आएगा। अब इंटू 1/2 होल टू द पावर 5, देख लो इसको मैंने ऐसे सेपरेट करके लिख दिया, चेक कर लो, -1 आया और उसमें सॉल्व करोगे, इसमें जितना भी आंसर आएगा उसको इंटू करोगे तो माइनस नेगेटिव में ही आएगा आंसर, ठीक है। इसको 2 टू द पावर 3, इसको 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब -1, इसका आंसर -1 ही है, पावर हटा दूं मैं, कोई ज़रूरत नहीं है ना। इंटू इसको 2 टू द पावर 2 लिखूंगा तो पावर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इंटू 2 टू द पावर 3 और इंटू 3 टू द पावर 3/4 होल टू द पावर 2। क्लियर है? यहाँ पे देखिए अब बेस सेम है तो -5 + 3 हो जाएगा, बेस सेम है कि मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू 3/4 होल टू द पावर 2। तो ये -1 इंटू ये कितना आएगा, -5 + 3 कितना आएगा, -2, तो 1/2 टू द पावर -2, तो उसको मैं 1/2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख दो, तब ये फाइनल आंसर आपका आने वाला है 1/4 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 4, तो आ जाएगा -9/64 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है चैंपियंस? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो रिवर्स करके देख लीजिए वीडियो को, तब भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए फटाफट से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, एक्सपोनेंट पावर जो है आपका ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।